चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। ये लड़ा, यही भूल कर दी। कह मैं रहा हूँ, पहले भी कहा मैंने, अभी भी कह रहा हूँ, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा न तो पिछला चुनाव लड़ने की इच्छा थी, नहीं ये चुनाव लड़ने की इच्छा थी। फिर भी पार्टी का आदेश था, पार्टी का आदेश मुझे मानना पड़ता है। पार्टी से खिलाफ विरुद्ध थोड़ी जा सकते हैं। सुना आपने नेताजी का ये बयान? इनकी बातों से इनकी सोच साफ झलक रही है। ये गुढ़ामलानी से कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी हैं। कहते हैं कि ये तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, पार्टी ने जबरन मैदान में उतार दिया। मेरे कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, ये लड़ा, यही भूल कर दी। कह मैं रहा हूँ, पहले भी कहा मैंने, अभी भी कह रहा हूँ, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा न तो पिछला चुनाव लड़ने की इच्छा थी, नहीं ये चुनाव लड़ने की इच्छा थी। फिर भी पार्टी का आदेश था, पार्टी का आदेश मुझे मानना पड़ता है। पार्टी से खिलाफ विरुद्ध थोड़ी जा सकते हैं। हेमाराम चौधरी पार्टी में खुद की अनदेखी से नाराज हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने में हिचकिचा रहे हैं। कहते हैं कि पार्टी से नाराज नहीं हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, न पार्टी से नाराज हूँ, न किसी व्यक्ति विशेष से नाराज। खुश है, पूरी तरह से खुश हूँ। राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होते वक्त ही हेमाराम की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी थी। हेमाराम के समर्थक इन्हें मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम गहलोत ने इनकी अनदेखी की। इतना सब कुछ होने के बाद भी हेमाराम कहते हैं ये नाराज नहीं है। आला कमान का निर्णय है। हाँ। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हाँ। बनाना किसको नहीं बनाना। हाँ। उसमें तो जो उन्होंने ठीक समझा वो निर्णय लिया, उसके बारे में मैं थोड़ा ही कह सकता हूँ। ये मैं कैसे कह सकता हूँ उन्होंने क्यों नहीं बनाया, इसका कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो वही बता सकते हैं किस कारण से नहीं बनाया। हेमाराम चौधरी मीडिया के सामने ये कहते दिखे कि पार्टी आलाकमान का फैसला सिर माथे पर, लेकिन चौधरी की बातों में खुद की अनदेखी किए जाने का दर्द भी साफ साफ दिखा। भले ही वो सधे हुए बयान देकर सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे, लेकिन उनकी बातें सच्चाई को छिपा नहीं सकी। जो होगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उम्मीदवार तो निमित्त मात्र होता है। अशोक गहलोत सरकार में हेमाराम चौधरी 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। एक बार वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें किनारे क्यों लगा दिया गया, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में अगर हेमाराम को कोई अच्छा मंत्रालय दे दिया जाए तो हो सकता है उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।